गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला फॉर पुष्पराज सर के नाम से चैनल है। करें बच्चों, आज हम उसमें पढ़ेंगे फर्स्ट वीडियो फिजिक्स थर्मो केमिस्ट्री। हमारे चैप्टर का नाम है थर्मो केमिस्ट्री। आज हम थर्मो केमिस्ट्री को बेसिकली थ्योरेटिकल होता है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है और इसमें कुछ नहीं होता है, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं होते। करें बच्चों, सिंपल बच्चों। तो जो आज हम पढ़ेंगे थर्मो केमिस्ट्री में आसान से डेफिनेशन देखेंगे। पहले कि ये थर्मो केमिस्ट्री होता क्या है, पहले इसको समझेंगे। बेसिकली इसमें 3 से 4 क्वेश्चन नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंपल बच्चों, जिससे कि आपको क्या होगा, ये मान लीजिए इस चैप्टर को पूरा पढ़ने पे आपको फ्री में नंबर प्रोवाइड किया जाता है। थोड़ा आप लोग दिमाग लगाएंगे, कॉन्सेप्चुअल होता है और थोड़ा थ्योरेटिकल होता है। थोड़ा थ्योरी याद करेंगे तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, सिंपल से। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से, थोड़ा थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, इसको आराम से देखिएगा। पहले तो देखेंगे हम लोग थर्मो केमिस्ट्री होता क्या है। बेसिकली इसमें डायरेक्ट दिया गया है थर्मो केमिस्ट्री मतलब हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होगी। सिंपल बच्चों, हीट क्या होगा हमारा, रिलीज या एब्जॉर्ब होगा। किसमें, क्योंकि दिया गया है केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन के बारे में। क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हमारे क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, उसको हम क्या कहेंगे, थर्मो केमिस्ट्री कहेंगे। तो आइए डिफिनीशन समझेंगे और किस टर्म पे बेस्ड होता है उसको समझेंगे और पूरा एक एक डिफिनीशन लेके एक एक बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे। सिंपल बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आइए फर्स्ट डिफिनीशन देखते हैं, थर्मो केमिस्ट्री हमारा होता क्या है। तो थर्मो केमिस्ट्री नोट करेंगे हम लोग, इस ब्रांच ऑफ किसका ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। किसका ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री का। और ये किस पे होता है, क्या डील करता है, विच डील्स, लिखेंगे हम लोग, विच डील विथ द ट्रांसफर ऑफ हीट with the deal of transfer of heat, correct, between a chemical system। किसके बीच में, केमिकल सिस्टम के बीच में, केमिकल सिस्टम and its surrounding and its surrounding when a change of phase, when a change of phase or chemical reaction or chemical reaction take place within the system, takes place within the system। कर बच्चों, दैट क्या होगा, ये हमारा थर्मो केमिस्ट्री होगा। तो क्या कहता है, ब्रांच किस ब्रांच से है, ये फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांच से लिया गया है। और क्या डील करता है इसमें, हीट डील को, हीट क्या करता है, डील्स विद द डील ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन केमिकल सिस्टम एंड सराउंडिंग व्हेन अ चेंज ऑफ फेज अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस विद इन द सिस्टम। तो कहने का बेसिकली मतलब है कि हमारा केमिकल रिएक्शन क्या करता है, एनर्जी को क्या रिलीज करता है और क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है। हीट को रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उसी को हम लोग क्या करें, किस सिस्टम में करेगा, या तो सिस्टम में करेगा या तो सराउंडिंग में करेगा। सिंपल बच्चों, तो उसी को क्या कहते हैं, थर्मो केमिस्ट्री। इसमें हेल्प कौन कौन से हमारे स्टेप फंक्शन करते हैं, तो आइए देख लेते हैं। हेल्प ऑफ
स्टेट फंक्शन कौन सा फंक्शन करता है हमारा, हेल्प ऑफ स्टेट फंक्शन लाइक कौन कौन से हमारे गिब्स एनर्जी, डेल्टा जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एंथैल्पी। सिंपल बच्चों, कौन कौन से हेल्प करते हैं हमारे स्टेट फंक्शन लाइक गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी और एंथैल्पी इन अ केमिकल रिएक्शन, सिंपल बच्चों, ये होता है हमारा थर्मोकेमिस्ट्री का बेसिक डिफिनेशन। अगर हम केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखें, फॉर केमिकल रिएक्शन, सिंपल फॉर केमिकल रिएक्शन अगर हम लोग किसको देखें, डेल्टा जी को देखें, किसको, गिब्स एनर्जी, तो क्या लिखेंगे हम लोग, गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, समेशन डेल्टा जी प्रोडक्ट, क्या होगा, डेल्टा जी प्रोडक्ट माइनस क्या हो जाएगा हमारा, समेशन ऑफ डेल्टा जी रिएक्टेंट, यही होगा। हाँ सर, यही होगा। अगर हम एंट्रोपी को लें, एंट्रोपी भी इसी तरह हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डेल्टा एस रिएक्शन इक्वल क्या हो जाएगा, समेशन डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस समेशन एंट्रोपी ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, रिएक्टेंट हो जाएगा। हाँ सर, अब एंथैल्पी बता दीजिए सर, एंथैल्पी क्या हो जाएगा हमारा, एंथैल्पी आप सोच रहे हो कि रिएक्शन इक्वल समेशन डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। सिंपल, तो क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा एच अगर देखें तो एक्सेप्शन है, डेल्टा एच क्या है, एक्सेप्शन होता है डेल्टा एच, इस कर लेंगे हम लोग, क्या एक्सेप्शन होता है देखेंगे हम लोग, एक्सेप्शन को नोट करेंगे, आप भी नोट करिए। तो क्या कहता है कि इन केस कंबशन एंथैल्पी, इन केस कंबशन एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन, क्या कर रहे हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एंड क्या होगा, प्रोडक्ट आर गिवन। तो इसका रिएक्शन कैसे हो जाएगा, जस्ट चेंज सिंपल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाएगा समेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन एंथैल्पी ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, प्रोडक्ट हो जाएगा। सिंपल बच्चों, हाँ सर सिंपल, हमारी एंथैल्पी में क्या हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे जिससे कि हम आगे चल सकें। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। क्या करते हैं कि हम लोग कि एंथैल्पी में क्या हो जाता है,
combustion enthalpy or bond dissociation enthalpy of reactant and product are given. सिंपल. तो क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. किससे, हमारे गिब्स एनर्जी और इसके एंट्रोपी से क्या होगा, हमारा ऑपोजिट साइड होगा, क्या, एंथैल्पी. सिंपल. तो अब हम पढ़ेंगे थर्मोकेमिकल रिएक्शन. क्या होता है थर्मोकेमिकल रिएक्शन, बेसिकली उसको जानेंगे, तब उसके बाद हम लोग आगे ऐसे पढ़ते चलेंगे. सिंपल. तो आइए देख लेते हैं. तो इसको रब कर दे बच्चों. हाँ सर, रब कर दीजिए. आप लोग नोट करते चलेंगे जिससे कि आपको परेशानी ना हो, क्योंकि ये थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है इसमें क्वेश्चन. सिंपल. और इसका न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं होगा. आप लोग ये चीज ध्यान देंगे कि अगर डेल्टा जी रिएक्शन पूछेगा निकालने के लिए तो हम किससे निकालेंगे, डेल्टा जी प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी रिएक्टेंट से. और डेल्टा एंट्रोपी पूछेगा, एंट्रोपी भी कैसे निकालेंगे हम लोग, से प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे. मगर जब एंथैल्पी पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना पड़ेगा. सिंपल. हाँ सर. तो आगे हम लोग अगली हेडिंग क्या डालेंगे, थर्मोकेमिकल रिएक्शन. थर्मोकेमिकल रिएक्शन. सिंपल. थर्मोकेमिकल रिएक्शन होता क्या है, बेसिकली द ब्रांच ऑफ केमिकल रिएक्शन, लिखेंगे हम लोग द ब्रांच ऑफ केमिकल रिएक्शन. थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, ब्रांच ऑफ केमिकल रिएक्शन which give information about the physical state of, give information of state function. किसका इंफॉर्मेशन देता है हमें, स्टेट फंक्शन का. नोट करेंगे, give information of state function reactant and product. State function of क्या देगा हमें, reactant and product. सिंपल. क्या देगा हमें, reactant and product and heat change. And heat change is called thermochemical reaction. Is called thermochemical reaction. सिंपल. तो हमने क्या नोट किया कि ब्रांच किस ब्रांच से है, ये केमिकल रिएक्शन की ब्रांच से है. हमें कौन कौन सा इंफॉर्मेशन देता है, स्टेट फंक्शन, रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड हीट चेंज. सिंपल. दैट क्या होता है, हमारा केमिकल रिएक्शन होता है. सिंपल सर. हाँ सर. एग्जांपल सर बता दीजिए. अगर हम एग्जांपल के बेस पे ले तो क्या लेंगे, 2KClO3. सिंपल. 2KClO3 क्या है, ये हमारा सॉलिड फॉर्म है, प्लस सॉलिड फॉर्म है, रिएक्ट करके क्या बना देगा हमारा 2KCl, क्या बनाएगा हमारा, सॉलिड ही बनाएगा, प्लस 3O2 बना देगा. ये क्या हो जाएगा हमारा, गैस स्टेट में O2 हमारा खत्म हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा. हाँ सर, सही कह रहे हैं. क्या हो जाएगा हमारा ये, एंथैल्पी में देखें हमारा क्या होगा, उसके बाद डेल्टा एच प्लस क्या हो जाएगा, एक्स किलो कैलोरी. हाँ सर, इतना चीज हमको रिलीज होगा. सिंपल सर. तो नोट करेंगे इसको. तो अगर नोट करें तो क्या होगा, इट इज इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली, इट इज
it is important to specify the state of all reactant, कैसा, all reactant and products is a reaction, हाँ सर, सिंपल कर रहे हैं सर। हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि यस फॉर क्या होता है, हमारा सॉलिड होता है, क्या होता है, सॉलिड होता है, एंड यल फॉर क्या होता है, हमारा लिक्विड होता है, हाँ सर, हम लोग समझ रहे हैं। एंड जी फॉर क्या होता है, हमारा गैस होता है, हाँ ऐसे लिखते हैं, जी फॉर क्या हो जाएगा, हमारा गैस हो जाएगा, हाँ सर। फ्री एटम ए क्यू क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन इन वाटर। इतना चीजों को क्या करेंगे आप लोग, ध्यान रखेंगे कि इट इज इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज अ रिएक्शन। एस फॉर क्या हो जाएगा, सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस, गैस हो जाएगा, ऑन फ्री एटम, और एक क्यू क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन इन वाटर, हाँ सर, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं सर। आप देखते हैं हम लोग थर्मोकेमिकल रिएक्शन को 2 टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग देखा है, एक होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सिंपल। तो उसको हम देखेंगे, इसको रब कर दें, हाँ सर रब कर दीजिए। नोट करते चलेंगे बच्चों, सिंपल। तो यहां क्या नोट करेंगे हम लोग, थर्मोकेमिकल रिएक्शन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन किस टाइप में पढ़ेंगे, 2 टाइप पढ़ेंगे। एक होता है हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन, नोट करेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन, सिंपल बच्चों। और एक हमारा क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमने पहले भी कहा था कि हर एक चैप्टर का रिलेशन क्या होता है, उसके पिछले चैप्टर वाले रिलेशन से होता है, सिंपल। तो हम लोगों ने पिछले भी चैप्टर में थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है कि इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, हमारा डेल्टा एच क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, 0 से, हाँ सर हमने पढ़ा है, डेल्टा एच क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, 0 से, हाँ सर। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम देखें तो हमारा डेल्टा एच क्या हो जाएगा, लेस देन होगा 0 से, हाँ सर। उसी को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, निगेटिव होता है, हाँ सर। यहाँ नोट भी कर देंगे, अगर हम क्या हो जाएगा, यहाँ ये किसमें होगा, पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा, निगेटिव होगा, हाँ बिल्कुल सर। हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा था कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा किससे, 0 से, यही होगा, हाँ सर। डेल्टा एच का मतलब क्या होता है, एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट, हाँ सर। इसमें भी क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंस लेस देन 0, बिल्कुल सर यही होगा। अब इसमें क्या दिखा रहा है, अगर हम इसको अगर इक्वल करें तो क्या हो जाएगा, हमारा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगा किससे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से, हाँ सर।
इसमें भी देखें तो इसका क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कम होगा किससे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट के, उसे हम क्या कहेंगे, एक्टोथर्मिक रिएक्शन। और अगर ज्यादा होगा प्रोडक्ट क्या देगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन देगा हमें। बिल्कुल सर। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट इज मास स्टेबल, रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल। क्या होता है इसमें, रिएक्टेंट क्या होता है हमारा, मोर स्टेबल होता है। और इसमें क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। सिंपल। हाँ सर सही कर रहे हैं आप। अगर इस ग्राफ के बीच देखें, किसके किसके बीच में, एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में देखें, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन के बीच में देखें तो कैसा ग्राफ बनता है। हम इंडोथर्मिक का ग्राफ कैसे पहचानेंगे, इंडोथर्मिक का ग्राफ। सिंपल बच्चों, तो आओ देख लेते हैं। अगर ग्राफ से देखे ड्रा करें, ग्राफ ड्रा करें, अगर ग्राफ किसके किसके बीच में ड्रा करेंगे हम लोग, एनर्जी के बीच में ड्रा करेंगे और किसके, रिएक्शन कोऑर्डिनेशन के बीच में करेंगे। हाँ सर सिंपल। यहां क्या लिखेंगे हम लोग, एनर्जी लिखेंगे, और यहां क्या लिख देंगे, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। सिंपल बच्चों। हाँ सर, ये क्या होगा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट होगा, और ये क्या होगा, एनर्जी होगा हमारा। और इसमें भी हम अगर ड्रॉ करें क्या हो जाएगा हमारा, एनर्जी होगा और क्या होगा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट होगा। सिंपल। हाँ सर सिंपल। तो कैसा ग्राफ ड्रा होगा हमारा, क्या हो रहा है इसमें, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, मोर स्टेबल। सिंपल। तो क्या होगा, सिंपल बच्चों। इस प्रकार ग्राफ ड्रा होगा इस प्रकार। तो इसमें क्या कर रहा है कि हमारा रिएक्टेंट क्या है, मोर स्टेबल। हाँ सर, रिएक्टेंट मोर स्टेबल। हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट लिख देंगे। सिंपल। आइए इसमें देखिए हमारा क्या कर रहा है, प्रोडक्ट क्या कर रहा है, मोर स्टेबल। इसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हमारा क्या हो रहा है, मोर स्टेबल, और रिएक्टेंट क्या हो रहा है, लेस स्टेबल। सिंपल। समझ में आया। हाँ सर समझ में आ गया सर। तो नोट कर लीजिए आप लोग बच्चों। नोट कर लिए बच्चों, आगे चलें। हाँ सर आगे चलिए। तो हम क्या कहें, थर्मोकेमिकल रिएक्शन हमारा क्या होता है, ये बिलोंग किससे करता है, हमारे केमिकल रिएक्शन बिलोंग करता है। और क्या करता है, ये हीट को चेंज कराता है किसमें, स्टेट फंक्शन में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। हाँ सर, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। और सर क्या करता है, ये हम लोगों ने रिएक्शन को अगर देखा तो क्या होता है, हमें इंथैल्पी प्लस क्या देता है, हमें रिएक्शन ऑफ कैलोरी देता है। हाँ सर। और क्या हम लोगों ने सीखा, एस फॉर सॉलिड होता है, एल फॉर लिक्विड होता है, जी फॉर गैस होता है, और हमारा एक क्यू इक्वल क्या होता है, वाटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आगे चले बच्चों। हाँ सर आगे चलिए, इसको रब कर दें। समझ में आ गया। हाँ सर रब कर दीजिए। तो अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे क्या, हीट ऑफ रिएक्शन। सिंपल। हीट ऑफ रिएक्शन या एनर्जी ऑफ रिएक्शन। सिंपल। आओ देखते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन एंड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एक पॉइंट को नोट करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इससे, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। सिंपल। तो क्या हम लिखेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, और इसे हम क्या कर सकते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन।
इसे किसको प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से, डेल्टा एच आर से, डेल्टा एच आर से प्रदर्शित करेंगे। तो हम लोग क्या नोट किए कि कौन सी हेडिंग नोट किए, हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर। हाँ सर, क्या होता है इसको बता दीजिए सर। बिल्कुल स्टूडेंट, क्या होता है नोट करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, मतलब कितना अमाउंट में हमारा हीट इवॉल्व हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है। हाँ सर, लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब, सिंपल, इवॉल्व या एब्जॉर्ब व्हेन नंबर ऑफ मोल्स, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स, क्या, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग moles of the reactant according to the balanced chemical reaction, balanced chemical reaction, simple, had completely reacted, had completely reacted is called heat of reaction, heat of रिएक्शन, सिंपल बच्चों। हाँ सर, हमने डेफिनेशन को नोट किया, क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या गेन, हम लोगों ने इसमें क्या लिखा है, इवॉल्व या एब्जॉर्ब। हाँ सर, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल रिएक्शन हैड कॉम्प्लेक्सली reacted is called heat of reaction, या हम क्या कहेंगे, enthalpy of reaction, जिसे हम क्या प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा एच आर से प्रदर्शित करते हैं, सिंपल। हाँ सर, अगर हम देखें एग्जाम्पल से, अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें, एग्जाम्पल हमारा क्या होगा देखेंगे, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे एग्जाम्पल, इसमें नहीं आ पाएगा, यहीं पे देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल। हाँ सर, हेड दिखा दीजिए सर, इसको कॉपी कर लेते हैं, नोट कर लिए। हाँ सर, नोट कर लिए हम लोग। अगर हम देखें बच्चों कि हम एग्जाम्पल के पेज पे देखें किसको, हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल कैसे होगा। अगर हम एग्जाम्पल ले लें यहाँ किसका, H2 क्या ले लें, गैस प्लस हाफ O2, सिंपल, ये भी क्या है, हमारा गैस है, क्या होगा, H2 गैस बनाएगा, ये क्या होगा हमारा, हीट ऑफ रिएक्शन, सिंपल। हाँ सर, हीट ऑफ रिएक्शन। एक और क्या ले लें एग्जाम्पल हम, H2, ये भी क्या है, हमारा गैस है, O2 गैस है, क्या ले लें, H2, ये भी क्या है हमारा गैस, ये भी क्या है हमारा हीट ऑफ रिएक्शन है। हाँ सर, ये भी क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन है। ये क्या ले लें एग्जाम्पल, H2 गैस प्लस O2 गैस रिएक्ट करके क्या बना देना है हमारा, H2O2 गैस, ये क्या है हमारा हीट ऑफ रिएक्शन। हाँ, हीट ऑफ रिएक्शन। हम क्या देखना है इसमें कि
किस पे बेस्ड होता है हमारा हीट ऑफ रिएक्शन। एक चीज आप लोगों ने नाम डिफिनेशन में नोट किए हैं, वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट में लिखेंगे हम लोग। किस पे डिपेंड होता है हमारा बैलेंस रिएक्शन पे। हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है केमिकल रिएक्शन किस पे होता है, हमारे बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग होती है। हाँ सर, बैलेंस होता है। हम देखें कि बैलेंस हमारा कौन सा है, कौन सी रिएक्शन है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर हम देखें बैलेंस रिएक्शन में हमारा क्या होगा, H2 गैस हाफ O2 क्या हो जाएगा, H2O बनेगा। हाँ सर, ये तो बैलेंस रिएक्शन हमारी है, बिल्कुल सर। और हमारा देखिए H2 गैस H2O2, हाँ सर O2H2, इसमें क्या है हमारा H2 तो सही है मगर O क्या है, वन ही मॉलिक्यूल है, सिंपल वन मॉलिक्यूल है। क्या हो जाएगा हमारा, ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, हमारा क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं होगी। हाँ सर, सिंपल कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अब हमारी ये रिएक्शन अगर चेक करें तो H2 गैस O2 गैस क्या हो जाएगा, H2O2, तो ये हमारा क्या है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, बिल्कुल सर। अगर हम इसे देखें तो क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट अ बैलेंस्ड रिएक्शन, सिंपल। हाँ सर, नॉट अ बैलेंस्ड रिएक्शन, हाँ सर, नॉट अ बैलेंस्ड रिएक्शन। नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे हम लोग, आप भी नोट करके लिखिए कि हीट ऑफ रिएक्शन at constant pressure, is delta H मतलब चेंज इन एंथैल्पी and heat of reaction at constant volume of enthalpy of reaction, एनर्जी या डेल्टा V। हाँ सर, एंड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एनर्जी या डेल्टा V, बिल्कुल सर। अगर हम देखें फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा, हीट ऑफ प्रेशर माइनस क्या होता है, हीट ऑफ वॉल्यूम इक्वल क्या होता है, P डेल्टा V या डेल्टा NG RT होता है, बिल्कुल सर। हाँ सर, यही होता है। और हम देखिए हीट ऑफ डेल H, हीट ऑफ प्रोडक्ट, हीट ऑफ प्रेशर क्या होता है हमारी, चेंज इन एंथैल्पी माइनस क्या होता है, हीट ऑफ V क्या हो जाएगा, डेल्टा V इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा NG RT या P डेल्टा V। हाँ सर, ये होता है। इसको क्या कर देंगे हम लोग, ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। हाँ सर, ब्रैकेट में क्लोज कर दिए। अब हम आगे क्या देखेंगे, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिंपल, क्या देखेंगे, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग टू देखें क्या होता है, आओ देखते हैं। तो किसको रब कर दें, हाँ सर रब कर दीजिए, क्या हो जाएगा देखते हैं। नोट करते चलेंगे आप लोग एक एक चीजों को। एक एक चीजों को क्या करेंगे हम लोग, नोट करते चलेंगे, सिंपल बच्चों। हाँ सर, तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखें, नोट करेंगे आप लोग, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिंपल, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम कौन सा लॉ देखेंगे, लैप्लासिक लेवाइसिस लॉ। कौन सा लॉ है, लैप्लासिक
लेवाइसिन लॉ। कौन सा? लैप्लासियन लेवाइसिन लॉ। सिंपल। लैप्लासियन लेवाइसिन लॉ में क्या हम देखेंगे, क्या कहता है हमारा लैप्लासियन लेवाइसिन लॉ। फर्स्ट एग्जांपल से अगर देखें तो क्या कहता है, अगर हम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाएं, रिएक्टेंट हमारा ए है, टू प्रोडक्ट दिया गया है हमारा कितनी चेंज इन एंथैल्पी हमारा कितना दिया गया है, x किलो जूल। सिंपल। हाँ सर, x किलो जूल है। अगर यहीं पे हम लोग रिवर्स करें, क्या करें, रिएक्शन अगर क्या करते हैं रिवर्स, B टू A दिया हो तो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी कितना हो जाएगा, -x किलो जूल हो जाएगा। हाँ सर, हम लोगों ने क्या किया है, साइन कन्वर्जन का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। अगर हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो क्या कहता है कि साइन का कन्वर्जन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -x किलो जूल। यही हमारा क्या कहता है, लैप्लासियन लेवाइस लॉ कहता है। सिंपल सर। सर और एग्जांपल से अगर हम देखें, हाँ सर बिल्कुल, तो अगर एक एग्जांपल और लेके देखिए, क्या दिया गया है, A रिएक्ट्स टू क्या बना रहा है, B बना रहा है। हाँ सर, A रिएक्ट टू B बना रहा है, क्या हो जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी हमारी क्या हो जाएगी, x किलो जूल हो जाएगा। हाँ सर, अगर यही रिएक्शन क्या दिया हो, Na रिएक्ट को Nb दे दिया गया हो, तब हमारा एंथैल्पी क्या हो जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, Nx किलो जूल हो जाएगा। हाँ सर, अगर यहीं पे हमें क्या दिया हो, A/N रिएक्ट को B/N, क्या हो जाएगा हमारा ये डेल्टा H क्या हो जाएगा, x/N किलो जूल हो जाएगा। सिंपल सर। हाँ सर, सही कह रहे हैं, यही होगा, x/N हो जाएगा। हाँ सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं, ये किस प्रकार हुआ। अब लैप्लासियन का डिफिनेशन नोट करेंगे हम लोग। तो लैप्लासियन का डिफिनेशन अगर नोट करें तो क्या कहता है कि ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन, क्या कहता है, ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन, क्या कह रहा है, ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन एंथैल्पी वैल्यू विल बी, एंथैल्पी वैल्यू विल बी सेम बट साइन क्या हो जाएगा हमारा, कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हाँ सर, साइन क्या हो रहा है हमारा, चेंज हो रहा है। सिंपल सर, क्या हो जाएगा, ऑन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, या तो मल्टीप्लाई हो या तो डिवाइड हो, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंथैल्पी विल बी, हमारी एंथैल्पी क्या हो जाएगी, एंथैल्पी विल बी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड या डिवाइड हो जाएगा। हाँ सर, मल्टीप्लाइड या क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बाय सेम नंबर, बाय सेम नंबर। सिंपल। हाँ सर, सही कह रहे हैं। अगर हम रिवर्सिंग रिएक्शन करेंगे या मल्टीप्ल में करें या डिवीजन में करें तो क्या हो जाएगा, हमारा साइन क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, या पॉजिटिव रहेगा तो माइनस हो जाएगा, या तो निगेटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल। हाँ सर, सही कह रहे हैं, तो इसको नोट करिए, आगे देखेंगे हम लोग। जैसे कि बच्चों को हम लोगों ने सीखा क्या कि अगर हम रिवर्सिंग रिएक्शन करें तो हमारा क्या होता है, हमारा साइन क्या होता है, चेंज होता है। अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा या डिवीजन में होगा तो क्या होगा हमारा, क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा, क्या, मल्टीप्लिकेशन, और एंथैल्पी भी हमारी क्या आएगी, डिवीजन आएगी। सिंपल। तो उसी प्रकार हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे हीट ऑफ रिएक्शन और कांस्टेंट प्रेशर
is enthalpy and heat of reaction at constant volume of चेंज एनर्जी एंड चेंज वॉल्यूम डिपेंड होती है। सिंपल। तो हम लोग रिएक्शन के ऊपर देखा। आप कुछ इससे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखे देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार के इसके बनते हैं। सिंपल। तो इसको रब कर दे। हम लोगों ने लैप्लास डिवाइस लॉ पढ़ लिया है, इसे क्वेश्चन कर लेते हैं लैप्लास डिवाइस लॉ की। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं लैप्लास डिवाइस लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर दे दिया गया सिंपल क्वेश्चन एक है कि नाइट्रोजन प्लस H2 क्या मिलकर बनाता है, नाइट्रोजन प्लस क्या बनाएगा 3H2 रिएक्ट होकर क्या बना रहा है 2 अमोनिया बना देगा। सिंपल। क्या बना देगा 2 अमोनिया। हमारी एंथैल्पी क्या दी गई है क्वेश्चन में, डेल्टा H इक्वल क्या दिया गया है -700 जूल दिया गया है। हाँ सर सही कह रहे हैं। और एक चीज और, हमारा लैप्लास डिवाइस लॉ कब सही होगा, ठीक होगा, उस क्या होना चाहिए, वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। सिंपल। क्या होना चाहिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। तो हमारा क्या देख लेंगे, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 2 अणु है, हाइड्रोजन की क्या है 6 अणु है। क्या हमारा रिएक्शन क्या है बैलेंस्ड है। हाँ सर रिएक्शन बैलेंस्ड है। अगर हम इसी को रिएक्शन को क्या कर दे, हमारे क्वेश्चन में क्या कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है। हाँ सर क्या कर दिया गया है 2NH3 रिएक्ट होकर क्या बना रहा है N2 प्लस 3H2 बना रहा है। हाँ सर 3H2 बना रहा है। तब क्या पूछ रहा है कि हमारी चेंज इन एंथैल्पी बताइए। तो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, अगर रिवर्सिंग रिएक्शन हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा हमारा केमिकल रिएक्शन, क्या हो जाएगा हमारा साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, और जो नंबर होगा वो क्या हो रहेगा सेम रहेगा। हाँ सर। तो क्या कर देंगे हम यहाँ माइनस का साइन लगा, क्या हो जाएगा हमारा 700 जूल हो जाएगा। हाँ सर 700 जूल हो जाएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं क्या दिया गया है। अगर दिया गया है हाइड्रोजन प्लस हाफ O2 H2 प्लस हाफ O2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है H2, करेक्ट। तो हमारी एंथैल्पी क्या है X। हाँ सर। अगर यही चीज हम क्या करते हैं रिवर्स कर दें, सॉरी क्या कर दें रिवर्स कर दें, या अगर दूसरा रिएक्शन कोई ले ले, क्या हो जाएगा, क्या रिएक्शन दिया गया है कि 4H2 प्लस क्या कर दिया है 4H2 2O2 रिएक्ट करके क्या बना दे रहा है 4H2O बना रहा है। क्या बना रहा है 4H2O बना रहा है। ये क्या है हमारा H2O है। तब हमारी एंथैल्पी क्या हो जाएगी डेल्टा H क्या हो जाएगा, तब बता दीजिए। तो यहाँ पे क्या था हमारा रिएक्शन सेम बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, और हमारा रिएक्शन ये भी बैलेंस्ड है। हाँ सर। तो क्या होता है यहाँ X था, X किया, यहाँ क्या किया 4 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें H में, तो क्या हुआ हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में क्या आया 4 आया 4H2, क्या हो जाएगा यहाँ 4X हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ सर सिंपल है सर। अगर यहीं दिया गया है 2H2O, क्या दिया गया है 2H2 रिएक्ट करके क्या बना दे रहा है 2H2O2 बना रहा है। क्या बना रहा है 2H2O2 बना रहा है। हाँ सर 2H2O2 बना रहा है। O2 बना नहीं, तब तो रिएक्शन हमारा बैलेंस नहीं होगा, क्या हो जाएगा प्लस O2 बना रहा है। तो क्या दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या दिया गया है कि X प्लस 2X दिया गया है, यही दिया गया है। हम हमेशा किस में लेंगे, हमारा एंथैल्पी क्या होगा प्रोडक्ट होगा, यही होता है ना। एंथैल्पी क्या होती है हमारा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। फाइनल किसको लेंगे, इनिशियल किसको लेंगे हम लोग प्रोडक्ट को लेंगे। तो प्रोडक्ट हमारा क्या होता है एंथैल्पी क्या हो जाएगा 2X2 प्लस क्या हो जाएगा हमारा X हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 2X हो जाएगा। हाँ सर। और हमारा रिएक्शन क्या है यहाँ रिवर्स है 2H2O 2H2O2 क्या है यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे क्या हुआ एड्स है, तो यहाँ पे यहाँ हो जाएगा -2X हो जाएगा।
यही हो जाएगा सर। अगर यही में दिया हो 3H2, क्या दिया हो 3H2 प्लस 3/2 O2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है 3H2 बना रहा है। अब इसकी एंथैल्पी अगर निकालें क्या हो जाएगी एंथैल्पी हमारी, कैसा है रिएक्शन रिवर्स तो है नहीं, क्या हो जाएगा हमारा 3H2 है तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, 3x आंसर आ जाएगा। सिंपल। अगर हमारा रिएक्शन रिवर्स होगी तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, अगर हमारे क्वेश्चन में माइनस दिया रहेगा तो प्लस प्लस लगा देंगे। हमें साइन का सिर्फ क्या करना है चेंज करना है और हमारा क्या होगा नंबर क्या हो जाएगा सेम ही रहेगा। हाँ सर सही कह रहे हैं। अगर एग्जांपल और एक देख लें, यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है a प्लस 3b, क्या दिया गया है a प्लस 3b रिएक्ट करके क्या बना दे रहा है कि 2c बना है। हाँ सर। एंथैल्पी कितना दिया गया है 100 जूल दी गई है। हाँ सर। फिर क्या कर रहा है कि a/2 प्लस 3/2b, उसके बाद क्या कर रहा है c, करेक्ट। हाँ सर सिंपल c बता रहा है। क्या कर रहा है कि एंथैल्पी बताइए, चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या किया है 2 से क्या किया है डिवाइड किया है। हाँ सर 2 से डिवाइड किया है, क्या कर देंगे हम 100 में क्या कर देंगे 2 को डिवाइड, कितना आ जाएगा हमारा 15 जूल आ जाएगा। सिंपल। हाँ सर सही कह रहे हैं। यही क्रिया क्या होती रिवर्स होती तो हम क्या कर देते इसमें साइन का कन्वर्जन कर देते तो हमारा क्या होता आंसर आ जाता। हाँ सर। तो हमारा क्या हुआ है लैपलास से लेवाइस लॉ। सिंपल। अब हम क्या करेंगे दूसरा लॉ, क्या है हेज लॉ। अब देखते हैं हेज लॉ हमारा कैसा होता है। हाँ सर हेज लॉ बता दीजिए। लैप्लास लेवाइस लॉ में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट देखेंगे कि हमारा बैलेंस रिएक्शन है। हाँ सर बैलेंस रिएक्शन देख लेंगे। लेवाइस लॉ का फर्स्ट रूल कहता है कि बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए। उसके बाद क्या हो जाएगा रिएक्शन रिवर्स होगी तो क्या हो जाएगा साइन का कन्वर्जन हो जाएगा। सिंपल। अब देखते हैं हेज लॉ हमारा क्या कहता है। तो सेकंड पढ़ेंगे हम लोग हेज लॉ। हेज लॉ सिंपल। तो हेज लॉ हमारा क्या कहता है इफ अ रिएक्शन टेक प्लेस, इफ अ reaction take place in several steps, then its standard reaction, enthalpy is the sum of the standard enthalpies, sum of the standard enthalpy of the intermediate of the intermediate reaction into which overall reaction may be divided at the same temperature. Simple. हाँ सर। If a reaction takes place in several steps, then its standard reaction enthalpy is the sum of the standard enthalpies of the intermediate reaction into which overall reaction may be divided at the same temperature. सिंपल। क्या कह रहा है कि रिएक्शन दिया रहेगा
उसको क्या करेगा, इंटरमीडिएट रिएक्शन निकालना पड़ेगा। किस पे, सेम टेम्परेचर पे ओवरऑल। आइए देखते हैं क्या हम लोग समझेंगे या इसके फार्मूले समझेंगे। आइए देखते हैं। तो क्या बनाना है, ए रिएक्ट करके क्या बना दे रहा है, डी बना रहा है। हाँ सर, अब ए रिएक्ट करके क्या बना रहा है, डी बना रहा है। अब डी बनाने के प्रोसेस में हमें कौन कौन सा रिएक्शन चाहिए, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स चाहिए, उसको देखेंगे। हमारा क्या बनाएगा, ए से क्या बना रहा है, बी बना रहा है पहले। हाँ सर, बी बना रहा है। बी से क्या बना रहा है, सी बना रहा है। हाँ सर, सी बना रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, तब क्या बना रहा है, हमारा डी बना रहा है। हाँ सर, तो ए से बीच में क्या कहते हैं, हम एंथैल्पी फर्स्ट मानेंगे। और क्या लगेगा हमारा, एंथैल्पी सेकंड लग जाएगा, बी टू सी। और बी सी टू डी क्या लगेगा, एंथैल्पी आप थर्ड लग जाएगी। हाँ सर, तो हमारे ए से डी तक में कितने इंटरमीडिएट हुए, इसको हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट। सिंपल लिखा गया है, इंटरमीडिएट ऑफ एंथैल्पी ऑफ इंटरमीडिएट। तो कितने लगे, एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट प्लस एंथैल्पी ऑफ सेकंड प्लस एंथैल्पी ऑफ थर्ड हो जाएगा। सिंपल, क्या हुए, इंटरमीडिएट से मिलकर बना है। तो हमारे एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट, एंथैल्पी ऑफ सेकंड, एंथैल्पी ऑफ थर्ड से मिलकर बना है। सिंपल। हाँ सर, समझ में आया सर। सर एग्जांपल से समझाइए सर। तो आइए एग्जांपल से देख लेते हैं। उसको नोट करिए आप लोग, इसको रब कर दे। हाँ सर, रब कर दीजिए। आइए देखते हैं। अगर हम एग्जांपल लेके चलें, एग्जांपल क्या लेंगे, अगर P2X, सिंपल क्या दिया गया है, P रिएक्ट करके क्या बना रहा है, क्यों बना रहा है। हाँ सर, इसका एंथैल्पी क्या दी गई है, X1। हाँ सर, अब फिर क्या कर रहा है, Q2R बना रहा है, क्यों रिएक्ट करके क्या बना रहा है, R बना रहा है। इसकी एंथैल्पी क्या कर रहे हैं, X2 दिया गया है। और अगर फिर बना रहा है R2 क्या बना रहा है, यस बना रहा है। इसकी एंथैल्पी क्या है, X3। तो अब बताइए इसमें हमारा आंसर क्या पूछ रहा है, P2 यस में क्या एंथैल्पी होगी, निकालिए। जिस प्रकार इसमें निकाले हैं उसी प्रकार उसमें भी निकालना पड़ेगा। तो किस प्रकार निकालेंगे, सिंपल फॉर्म से निकालेंगे। सिंपल कैसे निकालेंगे, हम लोग देखेंगे अगर कौन कौन से दो में दिया गया है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। क्यों क्यों क्या दिया गया है, क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। आर आर भी क्या दिया है, डबल दिया है, कैंसिल हो जाएगा। सिंपल। तो क्या आया हमारा, P2S के बीच में क्या हमारा आता है, एंथैल्पी हमारी क्या आ जाएगी, चेंज एंथैल्पी क्या आ जाएगा हमारा, X1 प्लस X2 प्लस X3। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल। हाँ सर, सही समझ में आ गया। सर और एग्जांपल बता दीजिए सर। यही भी एग्जांपल अगर दिया हो, X रिएक्ट करके क्या बना रहा हो हमारा, Y बना रहा हो। हाँ सर, तो एंथैल्पी हमारी क्या हो जाएगी, चेंज इन एंथैल्पी इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, 100 जूल हो जाएगा। हाँ सर, 100 जूल हो जाएगा। फिर यही क्या कर रहा है कि Z2Y क्या कर रहा है, चेंज इन एंथैल्पी क्या दिया गया है हमारा, 200 जूल दिया गया है। हाँ सर, तो बताइए X2 Z क्या हो जाएगा हमारा एंथैल्पी, बच्चे ने बताइए। हाँ सर, सिंपल है सर, इसको भी हम बता सकते हैं। X2 Z क्या होगा इसमें, अगर हमारा कैंसिल कैसे हो, प्रोडक्ट से कैंसिल नहीं होगा, किस में होगा, रिएक्शन प्रोडक्ट में कैंसिल होगा। हाँ सर, क्या करना पड़ेगा हमें, X और Y को क्या करना पड़ेगा, हमें रिवर्स करना पड़ेगा। सिंपल। हाँ सर, रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ चिन्ह का आ जाएगा रिवर्स, फॉर रिवर्स क्या आ जाएगा, -200 जूल आ जाएगा। हाँ सर, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एंथैल्पी कितना हो जाएगा, 100 प्लस -200 हो जाएगा। हाँ सर, यही होगा सर। फिर क्या कर देंगे, अब हम माइनस करेंगे क्या हो जाएगा,
अगर हम इसका चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या आएगा -100 जूल आ जाएगा। सिंपल। हाँ सर, कितना आ जाएगा, 100 जूल आ जाएगा। हाँ सर सही कह रहे हैं, कितना आ जाएगा, 100 जूल आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं, एक एग्जाम्पल और ले ले। अगर क्या कहता है कि यस रिएक्ट टू, क्या बना रहा है हमारा, वाई बना रहा है, और सी रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 2b बना रहा है। हाँ सर, क्या बना रहा है, 2b बना रहा है। वाई रिएक्ट करके क्या बना रहा है, जेड बना रहा है। हाँ सर, इसका एंथैल्पी कितना दी गई है, 100 दिया गया है। इसका एंथैल्पी कितना दिया गया है, -100 दिया गया है। हाँ सर, तो यस टू जेड बता दीजिए सर कितना होगा। तो एक्स टू जेड एंथैल्पी अगर निकाले तो एक्स टू जेड क्या हो जाएगा, वाई वाई क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, क्या हो जाएगा 100 प्लस -100। हाँ सर, -100 हो जाएगा। क्या आता है हमारा, क्या आ जाएगा, 0 आएगा। हाँ सर, अगर 0 आ रहा है आपको कंफर्म है, 200 कर दिया हम, कितना आ जाएगा हमारा, -100 आ जाएगा। चेंज इन एंथैल्पी कितना आएगी, -100 जूल आ जाएगा। सिंपल। हाँ सर, समझ में आ गया कि हमारा लैप्लासिस, ओ सॉरी हेज लॉ क्या कहता है। बिल्कुल। एक क्वेश्चन फॉर्म में देखते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसको रब कर दे बच्चों। हाँ सर, रब कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। बहुत सिंपल सा है ये, पूरा चैप्टर ही पूरा सिंपल सा होता है, ओनली कॉन्सेप्चुअल होता है थोड़ा, और क्या होता है ये थ्योरेटिकल होता है। क्लियर बच्चों, तो हम लोग समझेंगे, आसान से भाषा में समझेंगे, आसान से समझते चलेंगे। तो क्या लिखते हैं, ये क्वेश्चन लिखेंगे, आ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, क्वेश्चन नोट करेंगे, अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए टू रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 2b बना रहा है। क्या बना रहा है, ए रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 2b। प्रोसीड थ्रो, क्या कह रहा है, proceed through following sequence of कौन सा सीक्वेंस दिया गया है, A to C दिया गया है। हाँ सर, कितना दिया गया है, H कितना दिया गया है, Q1 दिया गया है। C to D दिया गया है, क्या दिया गया है, हमारी एंथैल्पी क्या दिया गया है, चेंज एंथैल्पी Q2 दिया गया है। हाँ सर, यहीं पे D रिएक्ट करके क्या बना रहा है, हमारा B बना रहा है। हाँ सर, तो एंथैल्पी हमारी क्या दी गई है, Q3 दिया गया है। हाँ सर, Q3 दिया गया है। हमें क्या कर रहा है, दी हीट ऑफ रिएक्शन इज, क्या कर रहा है, दी हीट ऑफ रिएक्शन इज। नोट कीजिए, सॉल्व करिए क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व होगा, और हमारे आंसर को क्या करिए, कमेंट बॉक्स में नोट कराइए, नोट करो, जिससे हम पहचान सकें कि हाँ ये बच्चे पढ़े हैं और ये बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं। बिल्कुल सर। हाँ सर, तो आइए आप लोग ने सॉल्व कर लिया होगा, अब हम सॉल्व करते हैं, किस प्रकार सॉल्व होगा। जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे वो देखेंगे। सिंपल। हाँ सर, अगर हम यहीं पे कर दें, क्वेश्चन में ही हम सॉल्व करें तो क्या करेंगे, सी से सी कर जाएगा। हाँ बिल्कुल सर, यहीं पे डी से डी कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, अब पूछ क्या रहा है, दी हीट ऑफ रिएक्शन, किससे, ए रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 2b। बिल्कुल सर, 2b बना रहा है। सिंपल। हाँ सर, क्या कर देंगे यहाँ पर 2 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2b बना रहा है, 2b हो जाएगा। हाँ सर, तब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम देखें a to b बनाने के लिए क्या हो जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी इक्वल, चेंज इन एंथैल्पी इक्वल क्या हो जाएगा, Q1 Q2
प्लस 3 और 2Q3 हो जाएगा, 2Q3 हो जाएगा। समझ में आया आंसर? हाँ सर। तो इस प्रकार के क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग इसको नोट कर लेंगे। इस प्रकार आप अपने कॉपी में निकाल के हेज लॉ के क्वेश्चन करिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन में देखते ही आपके आंसर सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम में। जैसे कि आप इससे टाइम बचा के आप अगले चैप्टर जो हमारे न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं उन चैप्टरों पे ध्यान दे सकें। तो ये सब चीजें थोड़ा कंसेप्चुअल होती हैं, सिर्फ आप ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। सिंपल बच्चों। तो आज की क्लास यही छोड़ते हैं हम लोगों ने 2 लॉ भी पढ़ा, एक लैप्लासियन डिवाइस लॉ और दूसरा क्या पढ़ा, हेज लॉ। क्लियर? तो कल फिर अपने टाइम में मुलाकात होगी। तो आज क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।